बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप प्रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएँ। ये जी हमारी आज बकरी जो है ना बरका बाबू की माँ, वो कल से ढीली मट्ठी है, बा भी कर रही है और लगता है कि ये परसों बारिश में शायद भीग गई है, बाहर थी ना, तो वल्लाह आलम इसको थोड़ा बुखार भी है। तो अभी बाबा जी इनको नोवा डेट टैबलेट है जो एंटीबायोटिक होती है, बा के लिए भी अच्छी होती है और जरासीमों के लिए भी, बैक्टीरियाज के लिए भी। तो वो पानी में मिक्स करके ना, पानी में गोली को घोल लिया और अभी बाबा जी पिलाने लगे हैं। बाबा जी पिलाएं फिर। यानी कि गोली को ना पानी में रखा, वो घुल गई उसमें। अच्छा सारी दवाई पी लगी? बस ठीक है, 2 सिरंजा देती हैं, चलो ठीक है। तो इसको पहले ट्राइबरसन का इंजेक्शन भी लगाया मैंने, वो भी अच्छा है, और नोवागेट भी दिया है, नोवा डेट टैबलेट। वैसे वो सस्पेंशन भी बनता है बच्चों के लिए, तो नोवा डेट जो गोली है वो बड़ों के लिए। तो यानी कि इसकी बाह है और खाती कम है। ये बड़ी पुरानी बकरी मेरी, सबसे शुरू की जो पट्ठे में थी ना वो है। वो दुआ करें अल्लाह ताला इसे सेहत दे। बाकी बुखार की ट्रीटमेंट, अगर बुखार है ना, है थोड़ी सी परेशान, ये देखें ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो अल्लाह ताला इसे सेहत तंदुरुस्ती दे, ठीक हो जाएगी, मुझे उम्मीद है, अल्लाह ने करनी है। तो ये मेरी पुरानी बकरियों में से है। मुझे बड़ी प्यारी है ये भी, और सकैया भी। सकैया किधर गई है? सकैया दा लगान गई होनी है वनडे दा। सकैया किथे ऊपर चढ़ी होगी, हाँ वो खड़ी, हाँ उधर किथे खड़ी है? हाँ ये है जी सकैया। ये जो मैंने सबसे पहले पट्ठे ख़रीदी थी ना 5, उनमें से ये 2 है। तो एक तो अभी पिछले महीने हमने ज़िबा कर ली थी, वो बस समझ, वो कुछ भी नहीं हुआ था उसको, लेकिन रमज़ान है ना, तो रमज़ान में गोश्त चाहिए था, तो मैंने उसको ज़िबा कर लिया। उसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ़ नहीं थी, सिवाय इसके कि वो डरती थी, वो सबसे मिलती नहीं थी, डरपोक बड़ी थी। वैसे इधर बड़ी, क्योंकि वो पट्ठ थी, जब ये पट्ठे थी जब मैं लेके आया ना, तो वो उसे पता था कि ये मेरा घर है, बड़ी प्यार से रहती थी, लेकिन डरपोक बहुत थी, ना खुद करीब आती थी किसी के, ना वो खाने में भी पीछे पीछे रहती थी। उसके लिए ना परेशानी ये रहती थी कि यार इसने खाया नहीं है, ये पीछे खड़ी है, मतलब 4 बकरियां उनके साथ, उसको डर ही लगा रहता था कि ये मुझे मारेंगी, तो वो खाती नहीं थी प्रॉपर। तो इसलिए मैं फिर ना परेशान होता था कि ये भूखी है, मैं बाबा जी के पीछे पड़ा रहता था कि बाबा जी तुम इन्हों लहदा पाए। अभी जो देखें, ये जो सकैया का भी यही मसला है, वो बाकी बकरियों से डरती है, तो बस इसी चक्कर में रहती है। ये देखें ना, इधर आ सकैया। अभी खैर पेट भरा हुआ है, पट्ठे छट्टे डाले हैं बाबा जी ने, मान शान। तो बाबा जी एक दूसरा ऐस पट्ठ दा ज़रा थोड़ा जिहा बाहर मुआजना कराओगे? अज तेल लाया इन्हों गरी दा हैं? वो लियाओ ना, जो तेल लिया होया ओदा भी तारफ कराइए। तो ये है जी बकरी, बाल झाड़ रही थी और काफ़ी झड़ गए थे और खुश्की थी इसके जिस्म पे, तो इसके लिए हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया है। इसकी पहले की तस्वीर भी मैं आपको लगाऊंगा, और कमज़ोर भी हो रही थी। और ये बकरी जो है, ये पहली दफ़ा इसने बच्चे दिए ना, तो ये बनाया हमने। इसमें गरी का तेल है, हल्दी है, और की है जी मुश्कपुर भी है ना, मुश्कपुर पीस के, तो ये हमने एक फार्मूला बनाया है। इसमें गरी का तेल, हल्दी और मुश्कपुर है, ठीक है। 4 टिक्कियाँ मुश्कपुर दियाँ, हल्दी कितनी? 2 चम्मच हल्दी वड्डी भर के, पाया गरी दा तेल, ते पाया गरी दा तेल,
ये हमने तेल बनाया है। ये जो बकरियां बाल झाड़ती हैं ना, उनके लिए फार्मूला है। तो वो बाबा जी अभी लगा के भी दिखाएंगे। बाबा जी लाओ ना ज़रा, तो वीडियो भी बन जाएगी ये मुताबिक। ले जी, वो बाबा जी कहते हैं कि बाहर निकालना ना तो मसला बन जाएगा। तो ये देखें, ये तेल इस तरह इसको लगाया जा रहा है। वो जो हल्दी, मुश्कपूर और गरी का तेल, इसकी हालत बहुत बुरी थी। ये तेल लगाने से ग्रेजुअली फ़र्क पड़ रहा है। चंगी तरह मलो, खुच्चां कच्छां च, ए जोड़ां च, हड्डियां च, ए कन्नां तक, गर्दन ते। गर्दन तो मलो, हाँ, सिंगां तक। मैं फड़ा ना ए बाबा जी खुच्चां च मारो, हाँ खुच्चां च, ए कन्न ते मारो। लत्तां ते भी लाना जे, ते थना ते भी लाना है, थना ते भी लाना। ये जगह की कमी के बाद ला 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 और थना ते हथ लाया तो तड़फन लग पई। लत्तां नूं चंगी तरह थले खुरां तक ला दे। अच्छा जी, ये ओनू भी ला दिओ जरा, चीने नूं जिथे। हाँ बाबा जी, वो चीना बकरा जिहड़ा जिहदी दुम दे कोल जरा खुश्की होई दी, उत्थे भी ला दे। ते अच्छा, ये जिहड़ी कपड़े सन, चादरां, ये असी धोतियां ने, कट्ठियां धोनियां यार, एक एक करके धो देना। ते ए चीने नूं भी ला दिओ। अच्छा जी, वीडियो मौजू थे दो। एक तो हमने बरका का करना था कि बरका की ट्रीटमेंट की है। तो ये मसाइल बकरों को, जानवरों को आते रहते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट साथ साथ होती रहती है। ये फार्म की देखें, लोग सब्ज़ बाग दिखाते हैं जी, ये कमा लिया, ये लाखों हो गए, ये डबल हो गए। आपको फार्म संभालने में जो जो मसाइल आते हैं, वो भी असल में मसला वो है जहाँ से बंदा गिरने से बच जाए। यानी कि वो मसाइल जो आपको पहले से पता ही ना हो, तो अचानक आपको अगर वो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगी ना। तो वो चीज़ें आपको बतानी चाहिए, सब्ज़ बाग नहीं दिखाने चाहिए कि जी ये हो जाएगा, बकरियां डबल हो जाएंगी, साल में 2 साल 3 साल में आपका प्रॉफिट 3 गुना हो जाएगा। होता है, वो अलहदा इशू है, लेकिन उसमें जो मसाइल हैं वो भी तो आपको बताना ज़रूरी है ना। अभी जैसा कि ये देखें, बकरा, चीना बकरा है, अब मैं इधर दिखा नहीं सकता, इसकी दुम के बिल्कुल करीब खुश्की सी हुई है। तो इस तरह बकरों का ख्याल, जानवरों का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो उधर भी इसको खुश्की थी और सारे बाल झड़ गए थे, और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बाल झड़ नहीं हो जाता, इसी तरह ही। तो उसको भी लगा रहे हैं साथ साथ। वैसे बकरा ठीक है माशाल्लाह, सेहतमंद है। तो आपको जो मसाइल आने हैं ना, वो भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप कारोबार शुरू करें तो वो आपने बड़ी बड़ी बातें और डबल और ट्रिपल और 5 गुना और 10 गुना तो सुना हो, लेकिन वो जब मसाइल आए हैं आपको, तो आप घबरा जाएं, तो आप डिसहार्ड हो जाएं। तो साथ आपने उसको मसाइल कैसे आते हैं और उनका हल कैसे निकालना है, वो भी आना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि बकरी ने बच्चे दिए थे पहली दफ़ा। इस बकरी ने ना, लाल ने पहली दफ़ा बच्चे दिए थे, और उसमें हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से बकरी ने बाल झाड़ना शुरू कर दिए। तो ये होता है मेडिकली। तो उसका बाकायदा ट्रीटमेंट किया गया। ये नहीं है कि उसको हवा पे छोड़ा, वो कमज़ोर भी हो रही थी। ज़ाहिर है, जब जानवर इरिटेट फील कर रहा हो, तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, तो इंसान तो बताता है ना, लेकिन जानवर तो नहीं बता सकता ना। तो वो अपनी बॉडी पे लेता है उसको, तो वो कमज़ोर होता जाता है। अब दूध भी निकल रहा है, पहले दूध भी नहीं था इसका, अपने बच्चों को दूध पिला रही है। तो उसका इलाज करेंगे।
वो जानवर फिर सेहतमंद होगा। तो एक तो वो हो गया कि इसका यानी कि आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, मैंने बताया आपको, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 2 तरह का है ये। और इसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। जो बड़ी ख़ास बात है वो भी बतानी है अभी इसमें। पहली बात कि हमने जो गरी का तेल, मुश्कपुर 4 टिक्कियाँ गरी का तेल पाओ, मुश्कपुर 4 टिक्कियाँ और हल्दी के 2 बड़े चम्मच यानी कि खाने वाले 2 चम्मच भर के उसको मिक्स करके हमने बनाया तेल, और वो हम उसकी मालिश कर रहे हैं। तो उससे देखें, मैं इसकी पहली पिक्चर भी दूंगा जब हमने ट्रीटमेंट शुरू की थी, उससे पहले की भी, तो अभी की भी दूंगा। अभी की हालत आपके सामने है, तो वो भी आप देखिएगा। दूसरा इलाज हम इसका ये कर रहे हैं कि क्योंकि ये मार्च का महीना है और अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, उतनी जून जुलाई वाली तो नहीं, लेकिन अभी गर्मियाँ, सर्दियाँ नहीं हैं। तो सर्दियों में हम बकरियों को, जब ये बकरियाँ सारी सर्दियों में प्रेग्नेंट भी थी, तो मैं इनको दे रहा था घी, डालडा घी, और मैंने कोई मेरा ख्याल 16 से 18 किलो इनको डालडा घी पिलाया। 16 से 18 किलो डालडा घी पिलाया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। वनडे में मिक्स करके खिलाता हूँ, तो मैं ना गर्म करता था ना ठंडा ही पैकेट में से निकाला, उसको वनडे में मसल के मिक्स कर दिया और वो खिलाता था वनडे में डाल के। तो खुश्की नहीं होनी चाहिए थी, उसके हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से उसे खुश्की हुई है। ये आ गई है मेरी बब्बर शेर, मेरी प्यारी बकरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप दोस्त भी माशाल्लाह कीजिएगा, मुझे ये बड़ी प्यारी लगती है। बाकी तो दूसरा इलाज जो ख़ास कर मैंने बताना है कि एक हमने 5 किलो कि बकरे दे उतरे ने तेल, हैं बकरे दे भी खुश्की है सी ना, ਉਹਦੇ भी तेल ला के, जो जी ब्रीडर है ना हमारा, उसको भी तेल, ब्रीडर जो है ना उसको भी खुश्की हुई थी, तो वो उसको भी बाबा जी तेल लगा के आए ये। तो बाल झाड़ रहे थे बाबा जी, दिन दसना कितने बाल छुटे, ये देखिए ये फेंके उन्होंने बाल उतारते हुए, बाल उतरे ना। हाँ, तो दूसरा जो मेन इलाज है ना, जो मेन है, जो जड़ से सही करता है, वो है, उसके लिए हमने 5 किलो साबुत सरसों और 5 किलो सरसों का तेल भी मंगाया। सरसों का तेल, कोड़ा तेल जिसे कहते हैं, बाबा जी कोड़ा तेल कहते हैं ना उन्होंने। तो वो साबुत सरसों भी हम इनको बकरियों को दे रहे हैं। अब 2 चीज़, सरसों का तेल, सरसों देने से ये 2 फ़ायदा हो गया। एक तो उनकी खुराक भी बन गई, उनका पेट भी भरा उससे, यानी कि पेट भरने के लिए नहीं दिया, लेकिन हम क्योंकि सबक चारा भी डाल रहे हैं, हम इनको वंडा भी डाल रहे हैं, लेकिन वो अगर 100 ग्राम भी खाएंगी सारी बकरियां, तो वो भी तो पेट भरेंगी ना, प्लस उसमें ऑयल होता है, तो हम वो भी दे रहे हैं। फिर इसके बाद हमने तीसरा ट्रीटमेंट जो किया कि सरसों का तेल हम वनडे में भी डालते हैं, लेकिन एक और तरीका है, अल्टरनेट डे पे तीसरे दिन, चौथे दिन, जो जब जैसा कि हमने 3 दिन हो गए, 3 दिन पहले इन्हीं बकरियों की जब मैंने डिवर्मिंग करवाई ना, तो डिवर्मिंग के बाद अंदरूनी कीड़ों की, तो इनका दूध कहते हैं कि फिर वो इंसान को नहीं पीना चाहिए और इनका गोश्त भी नहीं खाना चाहिए 36 घंटे तक, कुछ जगह पे 72 घंटे भी लिखा होता है। तो हमने ना दूसरे टाइम का दूध इसका जो है ना बकरियों का, वो मैंने दही जमाया, दही जमा के उस इन्हीं का दूध में दही जमा के उसमें वो यानी कि उसको रिड़क लिया, उसमें डाला सरसों का तेल और वो भी इनको पिलाया। तो ये है बकरी को यानी कि उसकी बॉडी की जो खुश्की को ख़त्म करने का बेहतरीन नुस्खा मैंने आपको 2 तरह का भी। अभी हम सरसों का तेल वनडे में भी दे रहे हैं, साबुत सरसों इनको खिला भी रहे हैं, और ये हल्दी का ट्रीटमेंट जिन सब को नहीं दे रहे। ये देखें, हल्दी का जो और गिरी का तेल है और मुश्कपुर है, वो इस बकरी को या इन बकरियों को नहीं लगाया। वो जो अफेक्टेड है, जैसे कि ये बकरी है, बड़ा बकरा अब अंदर अंधेरा है इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा, वो है, या ये चीने बकरे को जो बाल जड़ जो हो रहा है, वो देखें ना, दुम हिला रहा है ना, अभी उसको तेल लगाया है, वो लग रहा होगा। तो यहाँ वो कुदरती है, वो देखें ना, वो कुछ उधर उसको उलझन होती है। तो ये मेरे वीडियो का आज का लेसन लर्न यही था। आप दोस्तों से गुजारिश है कि मैंने जो आपसे शेयर किया है उसमें आपने राय देनी है कि क्या मैं सही जा रहा हूँ
ये मैंने जो कुछ किया ठीक किया, या इसमें मज़ीद कुछ ज़रूरत है तो आप अपनी दोस्तों की राय का मैं इंतज़ार करूँगा। आप भी राय दीजिएगा कि इसमें अगर कोई और ज़रूरत है तो मैं वो भी करूँ। और मैंने जो आप दोस्तों से शेयर किया है, अगर इससे आप लोगों को कोई फ़ायदा हो जाए तो उसके लिए भी मैं यानी कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं किसी के काम का आ पाया। अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।